बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, सुंदर नदियाँ, झरने और रंग बिरंगे फूल थे। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती थी। हर जानवर अपनी जिंदगी खुशी से जीता था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वहीं पर सभी जानवर इकट्ठा होकर बातें करते थे। उस जंगल में शेरू शेर खुद को जंगल का राजा मानता था। वह बहुत ताकतवर था और उसकी दहाड़ सुनकर छोटे जानवर डर जाते थे। दूसरी तरफ मोटू हाथी था। वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। वह हमेशा सबकी मदद करता था। चिंकी बंदर पूरे जंगल में अपनी मस्ती के लिए मशहूर था। वह हर समय पेड़ों पर कूदता रहता और सबको हंसाता था। लोमड़ी चालाकी बहुत तेज दिमाग वाली थी। वह हर समस्या का हल निकाल लेती थी। और सोनू हिरण बहुत भोला और दयालु था। वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था। एक दिन जंगल में बड़ी बहस शुरू हो गई। सवाल था, जंगल का असली राजा कौन है? बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हुए। तभी शेरू जोर से दहाड़ा। इस जंगल का राजा मैं हूँ। मेरी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। छोटे जानवर डर गए। कई जानवर सिर झुकाकर खड़े हो गए। सोनू हिरण धीरे से बोला, शेरू बहुत ताकतवर है, शायद वही राजा है। लेकिन चालाकी लोमड़ी मुस्कुराई। राजा सिर्फ ताकत से नहीं बनता शेरू। शेरू गुस्से से बोला, तो क्या तुम राजा बनोगी? नहीं, लेकिन राजा वही होना चाहिए जो सबकी रक्षा करे। मोटू हाथी अब तक चुप था। उसने धीरे से कहा, राजा वह होना चाहिए जिसे देखकर सबको भरोसा मिले। चिंकी बंदर हंस पड़ा। अगर राजा चुनना है तो कोई प्रतियोगिता होनी चाहिए। सभी जानवरों को यह बात पसंद आई। अगले दिन सुबह सुबह सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हुए। चालाकी लोमड़ी ने नियम बताए। 3 परीक्षाएं होंगी। जो सबसे अच्छा साबित होगा वही जंगल का राजा बनेगा। पहली परीक्षा थी ताकत की। मोटू हाथी ने एक बड़ा पेड़ अपनी सूंड से हिला दिया। सभी जानवर हैरान रह गए। फिर शेरू ने जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। चिंकी बंदर पेड़ से पेड़ पर इतनी तेजी से कूदा कि सभी हंसने लगे। सोनू हिरण बिजली की तरह दौड़ा। पहली परीक्षा के बाद सब सोच में पड़ गए। हर किसी में कोई न कोई खासियत थी। उसी रात जंगल में अचानक आग लग गई। हवा बहुत तेज थी। आग तेजी से फैलने लगी। छोटे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। शेरू अपनी गुफा बचाने में लग गया। चिंकी बंदर पेड़ों पर चढ़ गया। सोनू हिरण डर के मारे कांप रहा था। लेकिन मोटू हाथी नदी की ओर भागा। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और आग पर डालना शुरू किया। चालाकी लोमड़ी ने छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। पूरी रात मोटू और चालाकी आग बुझाने में लगे रहे। सुबह तक आग शांत हो गई। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। सोनू बोला, अगर मोटू और चालाकी नहीं होते तो हमारा जंगल जल जाता। शेरू चुप था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। कुछ दिनों बाद चिंकी बंदर ने जंगल के पीछे एक रहस्यमयी गुफा देखी। उसने सबको बुलाया। चलो देखते हैं अंदर क्या है। शेरू बोला, मैं सबसे पहले जाऊंगा। लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक जोर की आवाज आई। सोनू डर गया। मोटू हाथी ने अपनी सूंड से रास्ता साफ किया। चालाकी ने ध्यान से जमीन को देखा। सावधान, यहाँ जाल बिछे हैं। धीरे धीरे वे आगे बढ़े। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना खजाना मिला। उसमें सोना नहीं था, बल्कि पुराने समय के पत्थरों पर लिखी बातें थीं। उनमें लिखा था, जंगल का असली राजा वह है जो दूसरों की रक्षा करे। सभी एक दूसरे को देखने लगे। बरसात का मौसम शुरू हुआ। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। नदी का पानी बढ़ गया। एक रात नदी का किनारा टूट गया और पानी जंगल में घुसने लगा। छोटे जानवर फंस गए। सोनू चिल्लाया, बचाओ। शेरू ने कोशिश की, लेकिन तेज पानी में वह आगे नहीं बढ़ पाया। मोटू हाथी पानी में उतर गया। उसने अपनी पीठ पर छोटे जानवरों को बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। चिंकी बंदर पेड़ों पर चढ़कर रस्सियों जैसी बेलें नीचे फेंक रहा था। चालाकी सबको रास्ता दिखा रही थी। पूरी रात सभी मिलकर जानवरों को बचाते रहे। सुबह जब बारिश रुकी तो पूरा जंगल मोटू की तारीफ कर रहा था। अब जंगल के जानवर मोटू की ज्यादा इज्जत करने लगे थे। यह देखकर शेरू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर सब मोटू को राजा मानने लगे तो मेरा क्या होगा? एक दिन उसने मोटू को चुनौती दी। अगर तुम खुद को सबसे अच्छा समझते हो तो मुझसे मुकाबला करो। मोटू शांत स्वर में बोला,
मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन शेरू नहीं माना। उसने हमला कर दिया। मोटू ने खुद को बचाया, लेकिन उसने पलटकर वार नहीं किया। यह देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। चालाकी बोली, जो अपनी ताकत पर नियंत्रण रखे वही सबसे बड़ा होता है। शेरू धीरे धीरे शर्मिंदा होने लगा। एक दिन जंगल में इंसानों के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे शिकारी थे। उनके पास जाल और हथियार थे। जानवर डर गए। चालाकी बोली, अगर हम सब मिलकर काम करें तो उन्हें भगा सकते हैं। मोटू ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया। चिंकी बंदर पेड़ों से फल फेंकने लगा। सोनू हिरण तेजी से दौड़कर खबर फैलाने लगा। शेरू ने जोरदार दहाड़ लगाई। शिकारी डर गए। आखिरकार शिकारी जंगल छोड़कर भाग गए। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उस रात शेरू अकेला बैठा था। उसने सोचा, मैं हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझता रहा, लेकिन असली ताकत तो सबको साथ लेकर चलने में है। मोटू उसके पास आया। तुम उदास क्यों हो? शेरू बोला। मैंने हमेशा गलत सोचा। मैं सिर्फ डर से राजा बनना चाहता था। मोटू मुस्कुराया। गलती हर किसी से होती है। शेरू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे फिर सभा हुई। चालाकी लोमड़ी ने पूछा, अब बताओ जंगल का राजा कौन होना चाहिए? सभी जानवर एक साथ बोले। मोटू हाथी। मोटू ने कहा। मैं अकेला राजा नहीं बनना चाहता। हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। शेरू आगे आया। आज से मैं भी सबकी मदद करूंगा। सभी जानवर खुश हो गए। चिंकी बंदर पेड़ पर चढ़कर चिल्लाया, आज से हमारा जंगल सबसे खुशहाल जंगल है। सभी जानवर हंसने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल में बड़ा उत्सव मनाया गया। पेड़ों को फूलों से सजाया गया। पक्षी गाने गा रहे थे। सोनू हिरण ने कहा, आज का दिन खास है क्योंकि अब हमारे जंगल में प्यार और एकता है। मोटू ने छोटे जानवरों को खाना बांटा। शेरू बच्चों के साथ खेल रहा था। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। चिंकी बंदर अपनी मजेदार हरकतों से सबको हंसा रहा था। चालाकी लोमड़ी मुस्कुराकर सब देख रही थी। रात को सभी जानवर आसमान की तरफ देख रहे थे। चांद चमक रहा था। मोटू बोला, राजा बनना आसान है लेकिन सबका विश्वास जीतना मुश्किल है। शेरू ने कहा। आज मैंने सीखा कि डर से नहीं, प्यार से दिल जीते जाते हैं। सोनू बोला। और मिलकर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। चिंकी हंसते हुए बोला, और थोड़ा मजाक भी जरूरी है। सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन के बाद जंगल में कभी लड़ाई नहीं हुई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और इस तरह जंगल को उसका असली राजा मिल गया। ऐसा राजा जो ताकतवर होने के साथ दयालु भी था। असली राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, सबको साथ लेकर चले और अपने दिल में